गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन एक्सपोर्ट 3x इन 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ी है। 3 गुना। मतलब कैसे हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले वीडियो देखेंगे। एक साल में 3 गुना बढ़ गई। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे भारत के दुश्मन देश कितने चिढ़े हुए हैं, कितनी उन्हें आग लगी हुई है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब से कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को शिकायत गई भारतीय कंपनियों की कि जी भारतीय कंपनियां रूस पर लगे हुए प्रतिबंधों को तोड़ रही है। ऐसे में भारतीय कंपनियों पर भी कठोर प्रतिबंध लगाए जाए। खैर, अमेरिका ने इस शिकायत पर जांच करी और जब जांच की तो पता ये चला कि भारत की किसी भी कंपनी ने किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को नहीं तोड़ा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमेरिका ने खुद इस बात को दुनिया के सामने पब्लिक किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये धुआं उठा है तो मतलब आग कहीं ना कहीं तो लगी है, और ये आग कहाँ लगी है इस खबर को सुनने के बाद आपको वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिका के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने और जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है वो पिछले एक साल में 3 गुना बढ़ गया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये बताया है इस साल इसकी रफ्तार और भी ज्यादा बेहतर है। भारत ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर भारत अमेरिका के लिए एक नया चीन बन जाएगा और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, मात्र आने वाले 7 सालों के अंदर ही। अब आप कहेंगे कि क्या वाकई में ही अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे? बिल्कुल सत्य है ये 100%। ऐसा क्यों? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका और चीन के बीच में कितनी तनातनी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल चीन ने अमेरिका को लगभग $450 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। कितनी बड़ी रकम है? दरअसल रूस की आधी इकोनॉमी के बराबर। और सऊदी अरेबिया को आप जानते हैं ना, पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे अमीर देश, उसकी टोटल जीडीपी के बराबर इतना हर साल चीन अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। आप समझ सकते हैं इससे कि अमेरिका की जो मार्केट है वो कितनी ज्यादा भयंकर है। और आपको बता दें, तो अमेरिका और रूस के बीच में ट्रेड वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले के वक्त में चीन अमेरिका को $600 बिलियन से भी ज्यादा का सामान बेचता था। कभी कभी तो ये आंकड़ा 700 बिलियन को भी क्रॉस कर जाता था। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिकी मार्केट कितनी ज्यादा बड़ी है। वहीं अच्छी बात यह है कि भारत इसे तेजी से कैप्चर कर रहा है। उदाहरण के लिए पिछले साल ही भारत अमेरिका का जो टोटल व्यापार है वो $116 बिलियन पर पहुंच गया है। और आपको बता दूं, ये तो बीच में कोरोना आ गया 2 साल, वरना 2019 में भारत अमेरिका का जो व्यापार था वो 150 बिलियन का था। और अब तक अगर कोरोना ना आता तो ये 200 से लेकर 250 बिलियन का हो चुका होता। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत ही जल्द आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही इस आंकड़े को भी भारत अमेरिका छू लेंगे। और इसमें हमारी मदद खुद चीन कर रहा है, क्योंकि इस समय चीन में 0 कोविड पॉलिसी लागू है, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ठप पड़ी है। बड़े बड़े शहर लॉकडाउन में पड़े हैं, जिस वजह से चीन ना तो सामान बना पा रहा है ना ही उसे एक्सपोर्ट कर पा रहा है। और चीन के द्वारा बनाए गए इसी गैप को अब भारतीय कंपनियां तेजी से फिल कर रही हैं। इसीलिए भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत के लिए सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि हम जितना ज्यादा अमेरिका के साथ व्यापार करेंगे इसमें हमारा उतना ही फायदा है। क्योंकि पिछले साल भारत अमेरिका का व्यापार लगभग $116 बिलियन का था। भारत ने इस 116 में से लगभग 70 से लेकर $80 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचा। उसके बदले अमेरिका से हमने मात्र 35 से लेकर 40 बिलियन का सामान ओवरऑल 32.8 बिलियन का। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस साल हमारा अमेरिका के साथ व्यापार $150 बिलियन के आसपास होगा। और इसीलिए हमारा प्रॉफिट बड़ी आसानी से 50 से लेकर $60 बिलियन का होगा। और इस पूरे मामले से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि हम जितना तेजी से अमेरिका के अंदर चीन की मार्केट छीनेंगे ना,
उतना ही तेजी से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कोई शक नहीं, बिल्कुल। और अल्टीमेटली वही इंडिया को एक कंप्लीट सुपर पावर भी बनाएगी। और इस बात को लेकर अब खुद पश्चिमी देशों की मीडिया भी सीरियसली ले रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार क्या बात है, देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है यार। भारत बहुत की बड़ी export बात है। इतना बड़ा बूम ले रही है कि हमारा सीरियसली मेरे माइंड में ये बात आई नहीं थी कि इतना भाई तेजी से भारत ग्रो कर रहा है यार। तुम इस बात से आइडिया लगा लो, छोटी सी बात है। देखो ये सिर्फ एक देश हाँ कितना ज्यादा मंगवाता है। अगर वो इंडिया उसको फुल कैप्चर अगर करता है, फुल हाँ। नहीं अगर 80% भी कैप्चर कर लेता है, उसके बाद फिर इस बात से आइडिया लगा ये लो सिर्फ सिर्फ चाइना से 450 ये सिर्फ अमेरिका है। अगर इंडिया और इसी तरह मार्केट जो चाइना की और देश है, हाँ। अगर वो कैप्चर कर लेता है, जिसमें अफ्रीका बहुत बड़ी मार्केट भाई, है और भी इसी तरह है, भाई वो कैप्चर करता है भारत तो क्या की हाल एक होगा। साल में 3 गुना बढ़ी है। 3 गुना एक साल में। अब आइडिया लगा लो ये क्या है। और मैं एक बात बताऊं, ये आने वाले वक्त में और भी इनको फर्क चाइना को पड़ेगा। उसकी वजह ये उसकी पॉलिसीज गलत है, जीरो कोविड पॉलिसी और ये पता नहीं क्या कुछ और कर रहा है यार सरप्लस ये। में जाता है हाँ। भारत, सरप्लस में जा रहा है। बिल्कुल। मतलब डेफिसिट में नहीं जा रहा, सरप्लस में जा रही है ग्रोथ। क्योंकि 81 बिलियन डॉलर की भारत करता है और 30 से 35 डॉलर की वो करते हैं। वो करते हैं। अब इस बात भाई से मतलब आइडिया भारत लगा को लो इधर भी फायदा है यार। भाई मुझे हैरानी है कि मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे पकड़ रहे हैं, एक साल में हुआ है। उधर चाइना की वो कम कर रहे हैं, इधर से बढ़ा रहा है भारत। असल में replace रिलेशन, कर रहा है मैं उसको। तुम्हें एक और हाँ। भी बात बता रहा हूँ। एक ये है कि इंडिया क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है और रेट का भी कोई सही होगा। रेट दूसरी अच्छा बात होगा। ये है कि इंडिया के और अमेरिका और के उनके- ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। और उसके relation उसके साथ अच्छे नहीं है। उनके साथ अच्छे नहीं है। और मेन बात ये, एक और बात भी इसमें ये शामिल करनी पड़ेगी कि अगर अमेरिका चाइना से हटना स्टार्ट हो गया, हाँ। ऑटोमेटिकली जो है ना चाइना डूब जाएगा। चाइना भी फर्क पड़ेगा। और दूसरा यूरोप की कंट्रीज भी इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो उनको मतलब वो पहले pillar है एक एशिया किस्म में का। एक देश था हाँ। चाइना जो सबको माल देता था। माल देता था। अभी उसको मुकाबले में एक और देश खड़ा हो गया, इंडिया, जो इंडिया। अब सबको माल देना उसने शुरू कर दिया यार और अच्छी क्वालिटी में देना शुरू इसमें कर कोई दिया। शक जाहिर नहीं है। बात है। देखो थोड़ा सा टाइम इंडिया को और लगेगा। हाँ। देखो चाइना इस टाइम बहुत हाई लेवल हाँ, पे, इसमें थोड़ा कोई टाइम शक और नहीं। लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने बहुत वाला जल्द वो आ time। जाएगा वो टाइम, वाकई बहुत में। जल्द आने लगा है। गाइस आप सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में? कब तक इंडिया चाइना को टोटली तौर पर रिप्लेस कर देगा? एक आइडिया आइडिया क्या है? 2040, 2050, 2035 हाँ। आपका आइडिया आपका क्या क्या है? आइडिया है? मेरी नजर में हाँ। 2050 तक होगा। 2050 तक मुझे भी लग रहा है। मुझे लगता है 2050, 55 आपका तक आइडिया लगेगा। गाइस अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। और कह रहे हैं 2030 तक 3rd नंबर पे इकोनॉमी भी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो गाइस इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।